क्लास 6 का जियोग्राफी चैप्टर 2। तो यहाँ पर ग्लोब, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में, ठीक। तो आखिर ये ग्लोब है क्या, ठीक। तो ग्लोब देखो, ग्लोब कुछ नहीं है, ग्लोब जो है ना वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ग्लोब क्या है, एक मॉडल है। तो मॉडल किसका, ट्रू मॉडल, ठीक है। ट्रू मॉडल किस चीज़ का, अर्थ का, ठीक है। ट्रू मॉडल किसका, अर्थ का। तो अर्थ के ट्रू मॉडल को ही ग्लोब कहते हैं। सिंपल सा है डेफिनेशन, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। वाह, हम लोग अर्थ क्या है ना, अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो अर्थ हमारा क्या है कि एक ये लाइन बन रहा है, ठीक है। इस पर ही हमारा क्या है, रोटेशन होता है, इस पर ही हमारा क्या रोटेट करेगा ये। तो ये जो लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है ना, इस लाइन के इसी लाइन पर हमारा ये रोटेट करेगा। तो ये बेसिकली एक्सेस है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेस। यानी कि जिस लाइन पर हमारा वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो एक फिक्स नीडल हम लोग रख लेते हैं वही कि, और उस पर हम लोग, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को नचाओगे तो बीच में एक बनेगा ना, कि बीच में सेंटर जहाँ पर वो नचता नहीं है, उंगली आप रख लेते हो, ठीक है। तो सेम वही है कि वो एक एक्सेस है, वो देखोगे तो एक लाइन बनेगा, ठीक है, एक लंबा सा। तो यही लाइन होता है ना, इसी को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। सिंपल चीज़ है। इसमें ऊपर में जो दिख रहा है, यानी कि देखो डायरेक्शन जब भी देखते हैं तो डायरेक्शन को ऐसे करो, इस तरह से रख कर लो, ठीक है। ऊपर में होता है नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है। इस साइड हमारा ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। हमेशा जब भी आपको करना हो तो इसी तरह से करना, ठीक है। आप बिल्कुल इस तरह से साइन बनाना, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है। और आपका राइट साइड में आपको ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका हमारा क्या है ये वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आओ, तो हम लोग देख रहे हैं कि देखो इस तरह से डायरेक्शन आपको हमेशा दिखाना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जब हम लोग देख लेते हैं तो ये देखते हैं कि देखो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये पोल है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है। क्या है, ऊपर में नॉर्थ पोल होता है और नीचे में साउथ पोल होता है, ठीक है। ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, साउथ पोल, और ये हो जाता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक। अब ये है, ठीक। और जो एक्सेस है, एक्सेस क्या, ये लाइन आपका ड्रॉ है हमारे अर्थ पर ड्रॉ है, नहीं, ये एक इमेजनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजनरी लाइन है। याद रखना कि जो भी लाइन आपके ग्लोब पे दिखाई देता है, जो भी लाइन हम लोग के मैप पे दिखाई देता है, वो एक तरह का इमेजनरी लाइन है। ऐसा कोई लाइन हम लोग का ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे अर्थ को ना, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारा जो है, उस अर्थ को हम लोग दो हेमस्फेयर में डिवाइड करते हैं। और उस हेमस्फेयर को डिवाइड करने वाली एक लाइन जो एक सर्कल दिखाई देती है, वो हम लोग क्या है, इक्वेटर है। वो क्या है, इक्वेटर है। वो कुछ नहीं, इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को दो हेमस्फेयर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमस्फेयर और हमारा साउथ हेमस्फेयर, इन दोनों को ये डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमस्फेयर और साउदर्न हेमस्फेयर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला इक्वेटर होता है, ठीक। इक्वेटर, इक्वेटर थोड़ी देर में आएंगे, इक्वेटर क्या है वो चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब क्या है ना, चलो आगे। तो इक्वेटर क्या है कि ये आपको लाइन दिख रहा है, इक्वेटर देखो, ये वाला जो डॉटेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ से इक्वेटर के उस साइड, ठीक है, इक्वेटर को ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को एक डिग्री, जैसे मान लो कि देखो कुछ नहीं करना है, एक हम लोग ये सर्कल लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये आपका ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ड्रॉ किए, यहाँ पे ये डॉट लिया, यहाँ से आप डिग्री ड्रॉ करो। डिग्री जब ड्रॉ करेंगे हम लोग कहेंगे कि जैसे ही आपका डिग्री हल्का सा हो जाए, मतलब कि 10 डिग्री हो जाए, तो 10 डिग्री यहाँ पर हुआ तो एक लाइन ऐसे हुआ। तो यहाँ से और 10 डिग्री इधर करो, ठीक है, ये लाइन हो गया। और यहाँ से क्या करो, दोनों को ज्वाइंट कर दो, ठीक है। यानी कि इन दोनों को ये वाला लाइन ज्वाइंट कर दी। तो ज्वाइंट करेंगे तो अगर स्पेयर होगा तो क्या बनेगा, पीछे से एक सर्कल टाइप बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल ऐसा टाइप सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल कितना डिग्री पे बनाया हम लोग, 10 डिग्री पे बनाया। तो कितना डिग्री लैटीट्यूड हो गया, 10 डिग्री लैटीट्यूड हो गया। इसी तरह से पूरा का पूरा हमें सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है पूरे अर्थ पे, जो कि इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ पे जो भी दिख रहा है ये डायग्राम में दिख रहा है। तो वहीं पे इक्वेटर, सेम इसी तरह से साउथ में भी हम लोग करते हैं, साउथ में भी इसी तरह से हम लोग किए हैं, ठीक। तो ये है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, ध्यान से सुनना, कि ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, यानी कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। ये पैरेलल होती है, जो भी सर्कल होता है ना बिल्कुल इस तरह से है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सर्कल है हमारा है, ठीक है, ये सर्कल है। ये भी है कि देखो ये स्पेयर है। अभी सिलेंडर तो है नहीं कि यहाँ पर कट करेंगे तो बिल्कुल सेम स्लाइस मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग वो मूली या फिर खीरा काटते हैं ना, तो क्या स्लाइस का साइज सेम होता है, क्योंकि खीरा का साइज सेम है। लेकिन जब हम लोग वो गोल कलर का जो आप कुछ भी लाओ, जैसे कि आप खरबूज लाओ, तरबूज लाओ, ठीक है, वो स्फेरिकल होता है या फिर अंडाकार होता है, जो भी है, तो उसको कट करोगे, ठीक है ना। कट करोगे तो सबका साइज सेम होता है कि नहीं, बीच वाला जो साइज होता है, बीच में सबसे बड़ा साइज होता है। और जैसे जैसे आप इंडी में जाओगे दोनों साइड, वैसे वैसे उसका साइज छोटा होते जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से सर्कल का जो साइज होगा, सबसे बड़ा साइज कहाँ मिलेगा, मिडिल में। सिमिलरली
आप इमेजिन करो, ठीक है। तो मिडिल में सबसे बड़ा साइज मिलेगा, ठीक है। तो मिडिल में सबसे बड़ा सर्कल होता है, ये सबसे बड़ा सर्कल, और सबसे छोटा सर्कल हम नीचे जाएंगे। अब देखो ऊपर में जब जाएंगे तो ऊपर में जब पॉइंट, हम ऊपर में जब देखेंगे तो ऊपर में हमारा जो एरिया होगा वो तो पॉइंट बन जाएगा, वो तो सर्कल बनेगा ही नहीं। तो 90 डिग्री जो होता है ना लैटिट्यूड, वो सर्कल नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉइंट होता है। तो याद रखना, यानी कि लैटिट्यूड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो 90 डिग्री, इधर नीचे में 90 डिग्री, टोटल मिला के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, लोग पूछते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल होगा 90 ऊपर का, 90 नीचे का, अब बीच में हम लोग 0 डिग्री है, 0 को हमने काउंट नहीं किया, टोटल मिला कितना हो गया 181, ठीक है। टोटल मिला के कितनी डिग्री हम लोग बन रहे हैं, 181 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, 181 एंगल्स हम लोग बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल की बात करेंगे, नंबर ऑफ सर्कल में देखो कि हमारा क्या है, आपका 2 तो पॉइंट हो गए, तो 2 यानी कि टोटल एंगल में हम लोग का 2 क्या हो गया, -2 करेंगे तो 179, यानी कि ये टोटल हमारा नंबर ऑफ लैटिट्यूड होता है। याद रखना कि नंबर ऑफ सर्कल अगर पूछेगा तो 179 बोलेंगे, नंबर ऑफ एंगल बोलेगा तो 181 होता है। ये हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, साइज जो होता है, सबसे 0 डिग्री का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा साइज होता है, जैसे से ऊपर जाओगे वैसे सर्कल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। 90 और वो 360 है, ये चीज़ें हैं वो, ठीक। अब आओ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से वो चीज़ें हो गई। अब आओ, हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है ना कि देखो जो हमारा इक्वेटर हो, ये जो लैटिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड किस चीज़ को डिनोट करता है, ये सीजन को डिनोट करेगा, जिसको सीजन, तो सीजन बदलेगा ना तो सीजन को डिनोट हम लोग को ये करता है, ठीक है। तो अलग अलग जोन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर का जोन अलग अलग बनता है इसके कारण। तो देखो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि अलग अलग, देखो इस डायग्राम में देखेंगे तो हमारा क्या है कि 0 डिग्री लिखा, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर जो सर्कल है 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद करने का जो तरीका है, देखो इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कैंसर सबको, यहाँ पे स्मोकिंग भी करते हैं, दिल्ली में आप देख ही सकते हो किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। तो कैंसर क्या है, कैंसर, तो कैंसर से याद रखना कि हम लोग क्या है, ये इंडिया का ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया से होकर गुजरती है, ठीक है। नीचे जाएंगे, नीचे क्या है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया यानी कि कह सकते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से आप याद रख सकते हो केकड़ा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो केकड़ा को याद रख सकते हो कि देखो वहाँ डेजर्ट एरिया है और केकड़े ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ मिलेंगे, तो इस तरह से आप कैसे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो एक तरह से आप इसको कह सकते हो कैप्रिकॉर्न। तो याद करने का तरीका है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम लोग याद करने का तरीका हम लोग आपको बताया हुआ है, ठीक है, ट्रिक था ये, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, ये ट्रिक था बस सिंपल सा। तो वो चीज़ है, तो ये इस तरह से याद करते हैं। देखो इन दोनों के बीच में ना हमारा 23.5 एंड 100, इसके बीच में हम लोग को एक चीज़ दिखाई दिया है, ठीक है, क्या दिखाई दिया है कि इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इसको टैरोड जोन बोलते हैं। टोराइड जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सन का जो है ना, सन का लाइट काफ़ी अच्छा से पड़ता है। सन का लाइट अगर अच्छा पड़ेगा तो देखो स्पेशली इक्वेटर तो पूरा बारिश ही होता रहता है, ठीक है, इक्वेटर पे क्या होगा, पूरा बारिश होगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, ये हमारे एक तरह का टोराइड जोन है, जहाँ पर आपका हवा जो होता है, यानी कि सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता रहता है और हमारे यहाँ पर बारिश वगैरह सब चीज़ अच्छे से होती है, एक मौसम बना होता है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा मिलेगी, तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर में जाते हैं साउथ में तो 66.5 नॉर्थ हमें मिलता है, जिसको आर्टिक सर्कल बोलते हैं। ऊपर में क्या है, आर्टिक है, नीचे में क्या है, अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिक होता है अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर में आर्टिक सर्कल ये दिखाई देता है। ये ऊपर में आप जाएंगे तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक, ये हमारा क्या है, टेम्परेट जोन है, ठीक है। कैसा है, टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ पर शुष्क रहेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और जो आपका हीट काफ़ी, यहाँ पे भी हीट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ह्यूमिडिटी यहाँ पर कहने का मतलब है वाटर वेपर का बहुत कमी होता है, इस कारण से वाटर वेपर की कमी रहेगा तो बारिश होगा क्या, नहीं होगा। जब बारिश नहीं होगा तो ये बताओ पेड़ पौधे होंगे, बिल्कुल पेड़ पौधे भी इस इलाके में नहीं होंगे। इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो भी
ठीक है ना। आपका क्या नाम है, डेजर्ट है, वो डेजर्ट हमेशा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ही हमें दिखता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कैसा था, हीट बहुत ज़्यादा था और बारिश भी हो रही थी, यानी कि वाटर वेपर भी ज़्यादा है। जैसे ही इधर आते हैं तो इधर सन का लाइट क्या धीरे धीरे नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा तो हीट क्या है, तो जो भी वाटर वेपर यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो वाटर वेपर दिखेगा नहीं, बारिश नहीं होगा, तो बारिश नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब तो ये अलग अलग जोन था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डायग्राम में। ठीक है, टॉरस जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, फ्रीज जोन हो गया। फ्रीज जोन जो होता है वो अब कहाँ है, ऊपर में, यहाँ पे बर्फ़ी जमी रहती है। ठीक है, बर्फ़ी जमी रहती है, ये चीज़ें हैं। अब ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं किसका, लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा। ठीक है, लैटिट्यूड लेटा हुआ जो कि पैरेलल था हम लोग का। ठीक है, ये क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा, यानी कि लंबा लंबा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को, ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो कि इसमें क्या है कि फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ पे तो आपका जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे जैसे आते सारा के साथ डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कहाँ, जहाँ लैटिट्यूड पैरेलल था, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल था, वहीं पर ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ना वो इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर पर सब, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे लार्जर है, तो इक्वेटर के पास कितना डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, 111.3 किलोमीटर। ठीक है ना। इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111.3 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसे इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक, अब ये क्या है कि ये भी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, फिर साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ती है, जोड़ने वाली लाइन होती है। ठीक है, ये भी उसी तरह से सेम हम लोग एंगल जो बनाते हैं। ठीक है ना, आप ऐसा रख दो। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से पार्ट कर लिए और यहाँ से डिग्री उसी तरह से बनाना शुरू कर देंगे। तो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से लेकर 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। ये ऊपर का है, पोल पर है, ये क्या है, पोल है आपका। ठीक है, पोल पे बना रहे हैं, तो 180 कितना हो गया टोटल, 360। कितना, 360। ठीक है, तो 180 टोटल कितना, तो 360, यानी कि हमको कितना कितना लाइन मिलेगा, 360 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 360 मिलेंगे। ठीक है, अब चलो, सभी लॉन्गिट्यूड का एक और नाम होता है, सबको मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जो होता है उसको, प्राइम मेरिडियन कौन सा है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, जिससे पूरा वर्ल्ड का क्लॉक चलता है। वर्ल्ड क्लॉक इसी से चलता है। ये कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच लैब जो होता है वहाँ से होती हुई गुजरती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच लाइन भी। तो प्राइम मेरिडियन हो गया, ग्रीनविच लाइन हो गया, ये सब हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखो लॉन्गिट्यूड से क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर से सीजन डिसाइड होता है, तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या क्या निकालते हैं। देखो जो भी लॉन्गिट्यूड है, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड, जैसे 0 डिग्री से मैंने क्या बोला, प्राइम मेरिडियन है, वर्ल्ड का क्लॉक यानी कि टाइम, क्या निकलता है, टाइम। तो टाइम हम लोग इससे देखते हैं। ठीक है ना, क्लॉक टाइम। ठीक है, क्लॉक टाइम देखते हैं। और 180 डिग्री जो हमारा है उससे हम लोग डेट देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 0 डिग्री से हम लोग क्या देखते हैं, क्लॉक टाइम। हर देश का अपना अपना एक प्राइम मेरिडियन होता है, हर देश का अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो टाइम जोन वो किससे डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड किसको डिसाइड करता है, टाइम को। और जो डेट होता है ना, डेट फिक्स है, वो सबके लिए फिक्स होगा, वो है 180। ठीक है, लेकिन टाइम जोन सब देश के लिए अलग होता है, क्योंकि सबका पोजीशन अलग है, इस कारण से अलग अलग लॉन्गिट्यूड होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब तो प्राइम मेरिडियन मैंने पहले आपको बता दिया कि प्राइम मेरिडियन हम लोग कितना डिग्री, 0 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री से हम लोग क्या देखते हैं, आपका डेट देखते हैं। ठीक, अब देखो 180 डिग्री है ना। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे जिस तरह से बाकी लाइन हमें दिख रहा है ना ये वाला, उस तरह से नहीं है। 180 डिग्री जो है आप डायग्राम में देखोगे, कभी ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक, तो इस तरह से करके ऐसे बनाया गया है। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो कोई एक कंट्री है, मान लो कि एक ये देश है हमारे पास। ठीक है, ये एक देश है। ठीक, ये एक देश हो गया। अब इससे लाइन हम लोग गुजार देंगे हाफ हाफ, तो क्या होगा कि यहाँ पे 16 तारीख होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 तारीख हो जाएगा। ठीक है, तो 16 15 हो गया, तो इधर जा रहे हैं 15 और 16 हो जाएगा, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसी कारण से ऐसा किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा ऐसे करके ऐसे कर दिया गया था कि एक देश में एक ही डेट रहे। ठीक है, एक देश में एक ही डेट रहे, इस वजह से थोड़ा सा 180 डिग्री को हम लोग जिग जैक मूवमेंट पर रखे हैं। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा था। ठीक, अब
अब देखो कि इन दोनों से मदद क्या हमें मिलती है, इन दोनों से क्या फ़ायदा है हमें इसका पढ़ने का। इससे हमारा क्या फ़ायदा क्या होता है, हम लोग लोकेशन जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जब जिस जैसे मैथ में हम लोग कोऑर्डिनेट ग्राफ देखें ना, ग्राफ में जाकर देखना ऊपर और ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो ग्राफ से हम लोग क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमें जानने में मदद मिलती है। उस तरह से यहाँ भी हमें क्या कोऑर्डिनेट जानने में मदद मिलती है, और जिस वजह से हम लोग, ठीक है, पता कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, क्या एग्जैक्ट लोकेशन की कोई भी चीज़ कहाँ पर है। तो इस चीज़ में हमें ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। किस चीज़ में जानने में, लोकेशन को जानने में, किस चीज़ में, लोकेशन को, ठीक है। तो लोकेशन को जानने में हमें ये मदद मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोग जान गए, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा नेम देखते हैं कि नेम कैसे कैसे है ना। तो अब देखो यहाँ पर नेम जो होता है ना, ध्यान से सुनना, जो हमारा पहले लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड कैसे, ऐसे आ रहा है लंबा लंबा, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ प्राइम मिनट अगर जीरो हो गया, जीरो ऐसे बांट देते हैं, तो इस साइड क्या होता है, हम लोग अभी मैप में पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नीचे साउथ। देखो तो ये किसको है, ये डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, तो इस साइड क्या है ईस्ट, इस साइड क्या है वेस्ट, तो हमेशा क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को होगा ईस्ट और वेस्ट में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। उसी तरह से अगर बात करेंगे लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड ये बीच में हुआ, ऊपर नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ हुआ, तो ये हमारा नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होता है, तो हम लोग नॉर्थ और साउथ में बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक। जब भी नॉर्थ होगा तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग बांट देंगे, ठीक है। नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ हो गया ऊपर, तो इसके ऊपर जितना भी रहेगा उसको नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में वेस्ट ईस्ट, ठीक। लैटिट्यूड में नॉर्थ एंड साउथ, ये ना इस तरह से हम लोग दिखाते हैं डिग्री के साथ, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, अब आओ इसका देखेंगे। देखो ये यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है, सबका अलग अलग है, टाइम जोन दिख रहा है कि देखो कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसको सीधा कर लेना, इसमें सीधा नहीं हो रहा है, तो इसमें ध्यान से ये देखेंगे कि जो भी, ठीक है ना, जो भी हमारा कंट्री है, ठीक है, जो भी हमारे पास कंट्री है, तो जो भी प्राइम मेरिडियन के, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाएंगे तो प्लस करेंगे टाइम को, वेस्ट में आएंगे तो माइनस करेंगे टाइम को। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप कभी भी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन और भी मैं बनवाऊंगा एक अलग से सेशन लेकर, ठीक है, उसमें क्वेश्चन होगा टाइम को कैसे आगे पीछे करें। जैसे ही इधर हम लोग आएंगे, इधर आएंगे कि ईस्ट में कोई भी डायरेक्शन दे, मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया यहाँ पर है, और इंडिया में मान लो कि 5 बज रहे हैं, कितने बज रहा है, 5 बज रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये बता दो कि इस वाले लाइन पर, ठीक है, यहाँ पर कितना बज रहा होगा। ये मान लो कि एक 1 आवर आपका है, 1 आवर डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, 1 आवर डिफरेंस है, बताओ मुझे कितना बज रहा है। तो इस साइड आएंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इस साइड आएंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इधर जाएंगे तो प्लस, यानी कि 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 6 से 6 क्लॉक हो रहा होगा। इस साइड आएंगे तो करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि जो भी आपको पॉइंट कहीं ही बोलेगा, कहीं पे भी पॉइंट वो देखो, आपको जो निकालने के लिए पॉइंट बोलेगा वो पॉइंट देखो, ठीक है ना। अब जो निकालने के लिए जो पॉइंट बोला है वो देखो कि आपको ओरिजिनल पोजीशन से ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ईस्ट में होगा, ठीक है, अगर ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट में है तो ईस्ट में है तो आपको कुछ करना नहीं है, प्लस कर देना है, ठीक है, जितना आवर का डिफरेंस बोलेगा। अगर वेस्ट में है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, सिंपल सा डेफिनेशन, खत्म, ठीक है, ये कर लेना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड से हम क्या निकलता है, टाइम निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, सिंपल सा, कि एक जो हमारा होता है ना, कि एक जो लॉन्गिट्यूड होता है, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में, ठीक है, सन को कितना टाइम लगता है। तो सिंपल सा है जवाब, 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। कैसे, आप 360 होता है, टोटल डिग्री होता है 360 होता है, और आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक, तो हमें उस तरह से दिखाई देता है। तो वो आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 24 से डिवाइड करना, टोटल आवर कितना 24 होते हैं, 24 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो उस तरह से हमें निकलेगा कि जो 1 डिग्री होता है उसको ट्रैवल करने में 4 मिनट का टाइम लगता है सन को। ये चीज़ें हैं, ठीक, तो वो चीज़ें हमें दिखाई देता है। चलो देखिए ये 15 आएगा, ठीक है, 15 आपका आ जाएगा, तो उसका उसको भी डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, हमें क्या है कि सिंपल से याद रखना है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको ट्रैवल करने में सन को 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। उस वजह से जितना भी अगर आपको पूछेगा इन द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का भी, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो यहाँ पर सिंपल सा है, देखो ये देखो, तो ये क्या है,
ये 68 डिग्री है, यहाँ पर ये कितना है 97, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, मानते हैं कि चलो 67 इसको ले लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं, सोल्यूशन 67, तो कितना 30 डिग्री का डिफरेंस हुआ। अब एक मैंने बताया कि 1 डिग्री को ट्रैवल करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट, तो 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 120। यानी कि अगर आप गुजरात में हैं, ठीक है, गुजरात से आप यहाँ पर है, ठीक है, सन है, तो सन को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के लास्ट तक पहुँचने में टोटल मिला के 2 आवर का टाइम लग रहा है। कितना आवर का, 2 आवर का टाइम लग रहा है। अब बताओ कि अगर टाइम 2 आवर का लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर अगर 5 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला 5, मैंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बज रहा है, ठीक है, मैं अभी स्टैंडर्ड मीडियन टाइम नहीं ले रहा हूँ, अभी वैसे ले रहा हूँ कि यहाँ 5 बज रहा है। तो ये बताओ कि हर एक लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग अगर टाइम जोन होता, तो ये बताओ कि यहाँ पे कितना बज रहा होता। तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि देखिए कि जो पोजीशन जिससे निकालना है हम लोग का, उस उधर किस डायरेक्शन में है, तो किधर वेस्ट में है, वेस्ट में रहेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। तो ठीक है, तो कितना है 2 आवर, 2 आवर माइनस करो, तब पक्का है कि 3 AM हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है, 3 AM या फिर 3 PM जो भी है ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी ऊपर बताया था। अब देखो इंडिया के केस में क्या है ना कि देखो 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, बताओ कि यहाँ 5 बजा यहाँ 3 बजता कितना ज़्यादा दिक्कत होता। इसलिए मिडिल में लिया गया, क्या लिया, मिडिल में ले लिया गया है 82.5, ठीक है। तो 1 घंटा इधर ये मैनेज करते हैं, 1 घंटा इधर मैनेज ये करते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक है, नहीं 4, हाँ यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बजेगा 3, यहाँ पे 5, ठीक है। तो इस तरह से मैनेज किया गया है, ठीक है, 1 1 घंटा आगे पीछे मैनेज किया गया है। और जो वर्किंग आवर है, क्योंकि देखो अब टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ तो 1 घंटा पहले हो जा रहा है, इसलिए जो ऑफिस वर्किंग आवर है ना, यहाँ पर 9 PM से है, 9 PM to 4 है, 9 AM, सॉरी 9 AM to 4 PM है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सूरज यहाँ पर बहुत जल्दी उग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर बाकी साइड नॉर्मल है, 10 बजे से है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो टाइम जोन होता है, ठीक वो चीज़ है। अब आओ, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस देखो यहाँ पे दिखाया गया लगभग 1 और 45 मिनट का डिफरेंस हमारे पास। बीच में स्टैंडर्ड मीडियन कौन सा है, ये हाफ है, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये चीज़ है। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और आप इस चीज़ को एक बार देख लेना अच्छे से। और हम लोग ग्रीनविच लाइन से कितना ज़्यादा आगे हैं, तो 5 और 30 मिनट आगे हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि आगे हैं। इसका मतलब देखो ग्रीनविच लाइन था, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे जो था, वर्ल्ड मैप पे हम लोग वर्ल्ड मैप अगर आते हैं तो देखो ध्यान से, ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ग्रीनविच है, ठीक है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या 0 डिग्री, यहाँ पे ग्रीनविच लाइन दिख रहा है, ये वाला, 1 मिनट रुक जाओ, देखो, तो ये ग्रीनविच लाइन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, तो ये देखो ग्रीनविच है, ठीक है, इससे हम लोग कह रहे हैं आगे। अब देखो इंडिया इधर कहाँ है, इंडिया कहाँ है, इधर इस साइड है, ठीक है, इंडिया का यहाँ पर, 1 मिनट, इंडिया का यहाँ पर है। अब देखो इस साइड है, मैंने बोला ग्रीनविच से हमें जाना है, ठीक है, 5 और 30 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, 5 और 30 मिनट का डिफरेंस है। तो ग्रीनविच की इधर देखो ये ओरिजिनल पॉइंट हो गया, और निकालना किधर है, इंडिया के पास हमें जाना है, तो इंडिया के पास जाना है। तो देखो किधर, ईस्ट है कि वेस्ट है, ईस्ट में है, ईस्ट रहेगा तो क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो अगर यहाँ पर तुम्हारा कितना बज रहा है, 12 AM हो रहा है, ठीक है, तो इधर क्या कर देंगे, प्लस कर दो, 5:30 AM, ख़त्म, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे कि इधर अगर 12 बज रहा है तो इधर कितना हो रहा है, 5:30 AM हो रहा है, बस ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे कर कर, तो इधर प्लस इधर माइनस, ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलो टाइम किसी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन है, तो थैंक यू।